भदोही में खुला हुआ दरवाजा, जहां से निकल सकते हैं अगले आईएएस, आईपीएस। डीएम शैलेश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, फ्री कोचिंग बनेगी वरदान। अब आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को नहीं जाना होगा दिल्ली, लखनऊ, कोटा, प्रयागराज और वाराणसी। क्या भदोही की धरती से अब निकलेंगे अगले आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर? क्या आर्थिक तंगी अब किसी मेधावी छात्र के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं रहेगी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर में छात्रों के चेहरे पर उम्मीद की नई चमक दिखाई देने लगी? इस बड़ी खबर में आपको बताते हैं कि कैसे एक नई शुरुआत ने हजारों युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने का दावा किया है। भदोही के ज्ञानपुर स्थित केएनपीजी विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार को मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग केंद्र का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस महत्वाकांक्षी केंद्र का उद्घाटन किया। लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिक उद्घाटन नहीं था, बल्कि उन युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण थी जो आर्थिक अभाव के कारण बड़े सपने देखने से भी हिचक जाते थे। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च स्तरीय और पूरी तरह निःशुल्क तैयारी उपलब्ध कराना है। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक दिए गए अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अध्ययन, अनुशासन, समय का सही उपयोग और सकारात्मक सोच ही मंजिल तक पहुंचने का सबसे मजबूत रास्ता है। डीएम शैलेश कुमार ने बताया कि जनपद के विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारी और स्वयं जिलाधिकारी समय समय पर अभ्युदय योजना से जुड़े छात्रों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। यही नहीं, डीएम शैलेश कुमार ने कहा कि मैं भी सामान्य परिवार से हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं न सिर्फ सपने देख सकता हूं बल्कि उन्हें पूरा कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं या फिर नौकरी पेशे में हैं वे तैयारी नहीं कर सकते, बल्कि जिनमें लगन हो, निष्ठा हो, वह व्यस्त होने के बाद भी समय निकाल ही लेते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में चुनौतियां इंसान को कमजोर नहीं बल्कि जीवन पथ पर मजबूत बनाती हैं। ऐसे में चुनौतियों से हार कर हमें सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हर इंसान पढ़ने के बाद सफलता के शीर्ष पर ही पहुंच जाए। पढ़ा लिखा इंसान सामाजिक दायित्वों के जरिए न सिर्फ अपने देश को मजबूत करता है बल्कि अपनी शिक्षा के बल पर आने वाले समाज को और मजबूती प्रदान करता है। डीएम ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे इस कोचिंग केंद्र की हर सुविधा का पूरा लाभ उठाएं और पूरी मेहनत, लगन तथा आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह केंद्र संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक्सपर्ट अध्यापकों की टीम प्रतिवर्ष बेहतर परिणाम प्रदान कर रही है। सबसे खास बात यह रही कि कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि सही मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर कोई भी छात्र अपनी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर सफलता की नई कहानी लिख सकता है। इस कोचिंग केंद्र के माध्यम से जनपद के युवाओं को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अधिक प्रभावी हो सकेगी। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी न्यायिक शिव प्रकाश, बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे, जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान, जिला समाज कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नोडल अधिकारी पंकज पटेल सहित कई अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह निःशुल्क कोचिंग केंद्र भदोही के युवाओं की किस्मत बदल देगा? क्या यहां से निकलने वाले छात्र आने वाले वर्षों में देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में अपनी जगह बनाएंगे? इसका जवाब तो भविष्य देगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भदोही में प्रतिभा को अब आर्थिक मजबूरी के कारण रुकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस नए अध्याय ने हजारों सपनों को एक नया पता और नई उड़ान देने की शुरुआत कर दी है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। के अंतर्गत आज यहाँ पर जो हम लोगों की एक संस्था का संचालन होता है समाज कल्याण विभाग की ओर से, इसमें विभिन्न जो प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाएं हैं उसमें बच्चों की तैयारी कराई जाने के लिए व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, नीट की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं। तो इन सभी की आवश्यकताओं को देखते हुए और इनके अलग अलग जो चाहे वो लाइब्रेरी की आवश्यकता हो, चाहे वो टीचर की आवश्यकता हो, क्लासरूम की आवश्यकता हो, अलग अलग सिलेबस की आवश्यकता हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा लेक्चर प्लान बना करके पूरे साल भर की जो है व्यवस्था की जाती है।
इसमें हम लोगों ने एक पूरा पैनल अधिकारियों का भी बनाया है जो खुद भी जो है हाल के वर्षों में ही अभ्यर्थी रहे हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो वो अपने अनुभव भी साझा करेंगे। मेरे इस तरफ से भी जो है व्यवस्था बनाई गई है कि मैं हर माह जो है आकर के 1 से 10 तारीख के बीच में इन छात्र छात्राओं से अपना इंटरेक्शन भी करूंगा और इनकी जो प्रोग्रेस है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। इसके अलावा जो है हमारा जो शिक्षकों का पैनल है उसमें गुणवत्ता बेहतर हो, एक ही शिक्षक जो है कई सारे विषय न पढ़ा रहा हो, समय समय पर जो है इनकी मूल्यांकन भी होना चाहिए जिससे इनकी प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में जा रही है उस पर भी हम लोग फोकस कर सकें। बाकी इनको जो है तैयारियों के समय विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक प्रकार के सवाल होते हैं अथवा जो है सिलेबस से संबंधित विषय होते हैं अथवा जो है अन्य कई प्रकार की शंकाएँ और जो है बेचैनियाँ रहती हैं, उनका समाधान करने का भी प्रयास जो है हम लोग करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज के दिन से ये प्रारंभ हो रहा है और 7 तारीख से इनकी जो है रेगुलर क्लासेस प्रारंभ होंगी। तो इस वर्ष में जो है निश्चित तौर पर हमारे यहाँ से कुछ अच्छे बच्चों का सिलेक्शन कराने में हम सफल होंगे। अभिभावकों से किस तरह का आग्रह है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पाता हूँ वो ये है कि जो नियमित होना जो है वो बहुत आवश्यक है। बच्चे कहीं कहीं दूर दूर से आते हैं और कई बार जो है किसी फसल के सीज़न में अथवा किसी न किसी घरेलू आयोजन की वजह से, किसी न किसी कार्य की वजह से कई बार बच्चे जो है रेगुलर उसको अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अभिभावकों से भी मैं अपील करूँगा, बच्चों से भी अपील करूँगा कि जो नियमितता है उसको बना करके रखें। लगातार आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ से आप कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे। पूरी तरीके से निःशुल्क व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनकी आकांक्षा के क्रम में जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर सभी को लाभ होगा।